मिले टाइम्स में खुशामदीद। यमन के हौसियों ने बहरे अहमर में अमेरिका पर एक और बड़ा हमला कर दिया है और हौसियों ने यह हमला एक अमेरिकी कार्गो जहाज़ पर किया है। अमेरिका ने पिछले दिनों यमन में हौसियों के मुतअद्दिद ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने यह भी ऐलान किया कि हौसियों पर नई पाबंदी लगाई जाएगी। हौसियों को एक मरतबा फिर दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में रखा जाएगा। इसके बावजूद हौसियों का हमला अमेरिकी जहाज़ पर जारी है। इससे पहले भी अमेरिकी जहाज़ पर हौसियों ने हमला किया था और पिछला हमला हौसियों का बहुत ताकतवर था। अमेरिकी जहाज़ जलकर खाक हो गया था। उसमें जो अमेरिकी अमला थे वो भी हलाक होने वाले थे, लेकिन इंडियन नेवी ने अमेरिकी अमला को जाकर बचा लिया और 11 लोगों की जान बच गई। अगर इंडियन नेवी के अफसरान और इंडियन नेवी की जो फ़ौज है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती तो अमेरिकी अमला हलाक हो जाते। हौसियों के इस हमला में अब हौसियों ने ताज़ा हमला अमेरिकी कार्गो जहाज़ पर भी किया है और इस हमला में भी अमेरिकी जहाज़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमला के बाद हौसियों ने साफ लफ्ज़ों में स्टेटमेंट जारी किया और कहा जब तक गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला बंद नहीं होगा उस वक्त तक बहरे अहमर में इसराइल, अमेरिका और इससे ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों पर हमारा हमला बंद नहीं होगा। यमन के हौसियों ने शुरू में ही ऐलान किया था जब तक गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी रहेगा, इसराइल की फ़ौज गज़ा पट्टी से नहीं निकलेगी, उस वक्त तक इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाला जो जहाज़ भी बहरे अहमर से गुजरेगा हम उस पर हमला करेंगे। और हौसियों ने कर दिखाया, कई जहाज़ पर हमला किया। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 35 से ज़्यादा जहाज़ों को यमन के हौसियों ने बहरे अहमर में निशाना बनाया है। उसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना रूट तब्दील कर दिया या अपनी शिपिंग सर्विसेज को बंद कर दिया और इस वक्त की खबर यह है कि दुनिया की 10 से ज़्यादा बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपनी सर्विसेज को बहरे अहमर में बंद कर दिया है। या तो अब बहरे अहमर का जो उनका जहाज़ है उसका रूट उन्होंने अफ्रीका से कर दिया है, जो 30-40 दिन का ज़्यादा वक्त लेता है, लंबा रूट लेता है। उसकी वजह से उनकी मैशत पर काफ़ी असर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो जाता है। फिर मुकम्मल तौर पर सर्विसेज को बंद कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने बरतानिया के साथ अलायंस किया, दुनिया के कई और मुल्कों को मिलाया, टास्क फोर्स तश्कील दिया अमेरिका ने और अमेरिका ने यमन के मुतअद्दिद ठिकानों पर हमला कर दिया, हौसियों को धमकी दी, लेकिन हौसी बाज नहीं आ रहे हैं, हौसी रुक नहीं रहे हैं और अब ताज़ा हमला भी यमन के हौसियों ने कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने भी एक बड़ा हमला हौसियों पर किया था और हौसियों के 10 मुजाहिदीन को शहीद कर दिया था, जिसका बदला लेने का हौसियों ने ऐलान किया था। अरब हौसियों का यह ताज़ा हमला सामने आया। अब अमेरिका का इस हमला पर क्या रद्द अमल सामने आता है इसका इंतज़ार है, लेकिन इस खबर में जो अहम पॉइंट है वो ये कि हौसी अमेरिका से अब डर नहीं रहे हैं, ये रुक नहीं रहे हैं, बल्कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ये हमला कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अगर अमेरिका की तरफ से इनके ठिकानों पर हमला होता है तो ये अमेरिकी जहाज़ों को बहरे अहमर में निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों इसराइल ने बहरे अहमर की अपनी बंदरगाह को इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ तक हौसियों के मिसाइल पहुँच रहे थे। तो हौसियों ने बहरे अहमर में या कह लीजिए अमेरिका की नींद हराम कर रखी है, इसराइल की, इंग्लैंड की और दुनिया के कई ताकतवर देशों की नींद हराम कर दी है। और हौसियों ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके अज़ाइम बुलंद हो, आपके हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आपको झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती है। कम से कम आप खुददारी के साथ जी सकते हैं, इज्जत के साथ आप जिंदा रह सकते हैं, आज़ादी के साथ आप अपनी कौम का, अपने लोगों का साथ दे सकते हैं और यही हौसियों ने कर दिखाया है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।